और जो भी किसान हैं भारी संख्या में आए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्या क्या मांगे हैं और किस कारण ये हो रहा है आप पर? देखिए, यहाँ के जो एसडीएम महोदय हैं श्री रविंद्र कुमार जी, ये अमानवीय हो गए हैं। और भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि ये पहले भी जब यहाँ थे तो बहुत चर्चित थे और किस तरीके से इनकी दिनचर्या थी ये पूरा प्रशासन जानता है। मेरी माँ एडमिट है कानपुर अपोलो हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे आज धरती माँ के लिए आना पड़ा। वजह ये है कि जब मेरी इनसे वार्ता चल रही है कि आप किसानों के जो अधिग्रहण है वो सहमति के आधार पर करेंगे, कल इन्होंने जाके हमारी पत्नी के नाम पेट्रोल पंप है उसकी नापजोख करने का प्रयास किया। जब मैं कहता जा रहा हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, असंतुष्ट हूँ, अगर कानून ये कह रहा है कि किसान संतुष्ट नहीं है और उसको जो है भावनात्मक लगाव है, अपनी जमीन को पीड़ा हो रही देने में, तो आप 2013 कानून कहता है कि सोलेशियम दो, सांत्वना राशि दो, जो आपकी 1 बीघा मुआवजा बनता है उसका बराबर का राशि जो है वो सांत्वना राशि बनती है। क्यों नहीं देते ये लोग? 2013 कानून के साथ अमृतपुर के एसडीएम ये छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? सहमति से जमीन ली जा रही है। इनके 3 प्रकाशन हैं अखबार में प्रकाशित हुए, उसमें सबसे पहले ऊपर लिखा है कि सहमति से जमीन ली जाएगी। तो ये गुंडागर्दी क्यों, तानाशाही क्यों? कटों पे जमीन भारतीय किसान यूनियन किसान की नहीं लेने देगी। क्या कटों पर जमीन हजारों बीघा लेने के बाद उद्योगपतियों को दी जाएगी? अगर उद्योगपतियों को दी जाएगी तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार बिचौलिए का काम करेगी हमारे किसान और उद्योगपतियों के बीच में? अगर बिचौलिए का काम कर रही है तो किसान की मांग है कि सीधे उद्योगपतियों को बुलाया जाए, हम अपनी जमीन बाजार भाव का तय करके देंगे, औने पौने दामों में नहीं देंगे। किस तरीके से लिंक एक्सप्रेसवे में टूट फूट की स्थिति है, वो भी हमारी मांग है कि टूट फूट ना की जाए। और किसी भी तरीके से गुंडागर्दी के पे प्रशासन मत उतारू हो। कानून मैंने मांग की है कि यहाँ की जिलाधिकारी महोदया कानून की किताब लेकर यहाँ आए। क्या सभी किसानों को मुआवजा जो है वो सामान्य श्रेणी का दिया जाएगा? किसी का अगर खेत जो है लिंक मार्ग पर स्थित है, किसी का आबादी से सटा हुआ है, किसी की धारा 80 घोषित है, तो क्या यहाँ के एडीएम महोदय और जिलाधिकारी महोदया ये कहेंगे कि वो केवल सामान्य का मुआवजा देंगी? डराएंगे, धमकाएंगे। हमारे अरविंद गंगवार जी कुतासी के अगर कोटा चलाते हैं तो उन्हें डराया धमकाया जाएगा कि कारण आप कोटा निरस्त कर देंगे, बैनामा करिए। मुझे डराया धमकाया जाएगा। 2-2 हाथ यहाँ एसडीएम से होंगे। जब तक यहाँ के एसडीएम को वहाँ जिलाधिकारी महोदय अपनी ऑफिस में बैठाने के लिए नहीं बुला लेती, तब तक यहाँ भारतीय किसान यूनियन टिकेगी। मेरा फिर दावा है कि यहाँ की जिलाधिकारी महोदय कानून की किताब लेके आए। क्या उन्होंने नोटिस दिए? क्या मेरी पत्नी के पेट्रोल पंप है उनको नोटिस दिया कि वो उसको नापना चाहते हैं, जमीन एक्वायर हो रही है? प्रकाशन के बाद किसी सिंगल एक किसान को नोटिस दिए? अगर नोटिस नहीं दिए तो 2013 का कानून कहता है कि ये बैनामे अवैध हैं, ये अधिग्रहण अवैध है। भारतीय किसान यूनियन इस पे प्रश्न चिन्ह लगाती है और यहाँ तहसील प्रांगण में बैठ के जो घपलेबाजी हो रही है किसान के मुआवजे के साथ, उसकी सीबीआई जांच की मांग करती है भारतीय किसान यूनियन। आपका अनशन कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन आंदोलन है। अनिश्चितकालीन आंदोलन है जब तक कानून की किताब नहीं खुलेगी, जब तक यहाँ की जिलाधिकारी महोदया ये नहीं बताएंगी कि क्या नोटिस दिए गए, क्या मेरी माँ बीमार है और मैं अगर यहाँ के एसडीएम जो शराब के नशे में रहते हैं, अगर मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ कि मैं कल आ रहा हूँ बैठ के वार्ता करूँगा, तो वो पुलिस बल का खौफ दिखा के, मुझे दिखा के और किसानों के साथ क्या करते होंगे ये तो आप समझ सकते हैं। तो ये एसडीएम जो यहाँ पे बैठे हैं ये अपनी कार्यशैली सुधारें। जिलाधिकारी महोदया यहाँ कानून की किताब लेके आए, लाठी के साथ साथ कानून की भी बात होगी। क्या कोई वार्ता हुई है अधिकारियों के? अभी तक कोई वार्ता हमारी नहीं हुई है। हम लगातार यहाँ पे बैठेंगे जब तक जिलाधिकारी महोदया कानून की किताब लेकर नहीं आती और हमको ये नहीं बताती कि किस एक किसान को उन्होंने नोटिस दिया है, और या नोटिस अगर नहीं दिया तो आप बैनामे किस आधार पे करा रहे हैं। 2013 कानून तो इसके बिल्कुल विपरीत है। नोटिस देना है तभी आप किसान को आप उसको बताइए। सहमति पत्र में लिखा है कि किसान जो है अपना विवेक अनुसार बैनामा कर रहा है, बुद्धि के अनुसार बैनामा कर रहा है, किसी दबाव नहीं कर रहा। मेरा आरोप है कि एसडीएम अमृतपुर के दबाव में यहाँ का किसान बैनामे कर रहा है, नहीं तो बैनामे किसी सूरत में नहीं हो सकते। किसान की मांग है कि उसे सोलेशियम दिया जाए, उसे मानसिक क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। तो यहाँ की जिलाधिकारी महोदया या एसडीएम क्यों नहीं बोलते? अगर 2013 कानून में नहीं है ये प्रावधान तो बोलने में क्या दिक्कत है? हम कानून की किताब लेके बैठे हैं, आए पढ़ लेते हैं कानून में, अधिवक्ता हूँ।
अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती हैं, सहमति नहीं बनती है, तो इसके आगे आपका क्या कदम होगा? अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ हो रहा है। उसके बाद प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे अरविंद साकी जी और मंडल उपाध्यक्ष जोशी जी बैठे हुए हैं। यहाँ से आज शाम को हम निर्णय लेंगे, हम सदर तहसील भी घेरेंगे। मेरी एक टीम यहाँ रहेगी, दूसरी टीम सदर तहसील में रहेगी और तीसरी टीम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय का घेराव करेगी। आवश्यकता पड़ी तो कानपुर मंडल अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी से वार्ता की जाएगी और कानपुर मंडल के सभी जिले यहाँ बुलाए जाएंगे। टिकैत साहब को विशेष बात बता दें कि टिकैत साहब को उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई है। जैसे निर्देश मिलते जाएंगे, भारतीय किसान यूनियन का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं वही कार्य करता जाऊंगा। जैसे सुनने में आ रहा है कि आप ये निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई मामला है? देखिए, निजी स्वार्थ आप तब आरोप लगा सकते हैं कि गांधी का सर्किल रेट 15% बढ़ा, पूरे जनपद में सर्किल रेट 80% तक बढ़ा। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, क्या मैं गांधी के गांव का सर्किल रेट 80% नहीं करा सकता था? और निजी स्वार्थ की बात ऐसी है कि अगर पेट्रोल पंप की नाप करनी है तो क्या कानून को दरकिनार किया जाएगा? किसी की अगर माँ आईसीयू में है तो उसके साथ ये अभद्र व्यवहार किया जाएगा, अमानवीय कृत्य करेंगे यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय रविंद्र कुमार जी? क्या कोई कानून की परिधि है या नहीं है? 2013 का कानून यही कहता है कि आप पुलिस बल को बुला के नाप कर लें, बिना नोटिस दिए, बिना किसान को एक भी नोटिस नहीं दिया आप बैनामे करा रहे हो। 2013 के कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। और आपसे अगर कोई बात कहता है तो आप कहते हो कोर्ट चले जाओ। जब आपको कानून का ज्ञान नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से कि इनको रविंद्र कुमार जी को यहाँ क्यों बैठाला? क्या गरीब किसान, प्रत्येक किसान कोर्ट जाएगा? अगर कानून का ज्ञान नहीं है तो आप हटिए, कोई दूसरा बैठेगा। कानून के आधार पर आप अधिग्रहण करिए, जैसा कि किसान यूनियन ने कहा भी है। अगर आप सर्किल रेट बढ़ा रहे हैं तो हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आप कटों पे हजारों बीघा जमीन लेने के बाद अपने धनाढ़ दोस्तों को दोगे, फैक्ट्रियां लगवाओगे, तो बिचौलिए का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार नहीं करेगी। किसान उन फैक्ट्री मालिक से सीधी बात करेगा, तभी व्यावसायिक मुआवजा लेके अपनी जमीनें देगा। ऐसे कट पे जमीनें अभी आपने एक आरोप लगाया कि उप जिलाधिकारी महोदय शराब के नशे में रहते हैं। बिल्कुल। मेरा भाई, आप ये बताइए, 2013 कानून कहता है नोटिस देंगे, तो मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? किस नशे में थे आप बताओ? मैं अपने सम्मानित मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूं। रविंद्र कुमार जी यहाँ पहले भी रहे और यहाँ के अधिवक्ता बंधु हमारे उनके ऊपर उंगली उठाते रहे। अगर नशे में नहीं है तो कौन सा नशा है? क्या सत्ता का नशा है? क्या अपने पद का नशा है? क्या नशा है कि जो आप बिना नोटिस दिए हमारे यहाँ पहुँच गए? बिना नोटिस दिए, सिंगल किसान को नोटिस नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से मैं कहूँगा आपसे कि आप किसान से पूछे तो क्या उसको नोटिस दिया गया है? कैसे बैनामे हो रहे हैं? 2013 का स्पष्ट उल्लंघन है। बात केवल मेरी नहीं है, बात संपूर्ण किसान की है। यहाँ सभी किसान आए हुए, पूरे क्षेत्र से आए हुए हैं। इन किसानों की लड़ाई भारतीय किसान यूनियन पिछले 15 महीने से लड़ रही है। केवल मेरी बात नहीं है, बात कानून की है। यहाँ लाठी की बात नहीं हो रही है, टोपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ कानून की बात हो रही है। और जब भारतीय किसान यूनियन कानून की बात कर रही है तो क्या यहाँ के जिलाधिकारी महोदया कानून लेके नहीं आ सकती? क्या एक कोई जिम्मेदार व्यक्ति कानून लेके नहीं आ सकता? ये बैठे हैं उप जिलाधिकारी महोदय रविंद्र कुमार जी, जो कानून नहीं जानते। जब कानून नहीं जानते तो इन्हें यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है।